हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक के मोल उत्पादों के मोल से अधिक हैं, तो दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्या एक अभिक्रिया लेनी है, तो अभिक्रिया लिख लेते हैं। क्या हो जाएगी हमारी, आएगी N2 प्लस 3H2। ये हमें मिल के क्या देंगे बच्चों, ये हमें मिल के देंगे अमोनिया के दो अणु। किसके बच्चों, अमोनिया के दो अणु देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये हम नाइट्रोजन क्या है बच्चों, गैस है। हाइड्रोजन भी हमारी क्या है, गैस है। और अमोनिया भी क्या है बच्चों, गैस है। और यहाँ पे बच्चों हम इसमें उत्प्रेरक लेते हैं। क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं। ये बच्चों कौन सी अवस्था में होती है, सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में होती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया हमारी कैसी है बच्चों, विषमांगी है। कैसी बच्चों, विषमांगी उत्प्रेरक। क्यों, क्योंकि अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या है, अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रश्न, देखिएगा। अभिकारक के मोल कितने मोल है बच्चों अभिकारक में, यहाँ पे 3 और 1 कितने हो गए बच्चों, टोटल 4 मोल हो गए। के मोल उत्पादों के मोल से अधिक है, यानी कि 2। यानी कि देखिए उत्पादों के मोल से अधिक है, अभिकारक के मोल हैं। तो अब कह रहा है कि अगर इस अभिक्रिया में हम दाब बढ़ाएंगे तो साम्य अवस्था किस ओर विस्थापित होगी। किस ओर विस्थापित होगी, देखते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए बच्चों इसको तो मैंने आपको लिख दिया है। इसको देखिए, ये हमारी कौन सी दिशा है बच्चों, ये हमारी अग्र दिशा है। और ये कौन सी दिशा है, हमारी पश्च अर्थात विपरीत दिशा है। तो देखिए लासा तेलिए के अनुसार, लाशा तेलिए के अनुसार क्या होगा, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी, उस ओर विस्थापित होगी जहाँ जहाँ किसकी कमी होगी बच्चों, दाब की। जहाँ दाब की कमी होगी, कमी होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा, अब हमें पता है क्या है, देखिए ये हमारा P दाब किसके समानुपाती होता है बच्चों, N के होता है ना बच्चों। N यहाँ पे क्या है, N हमारा अणुओं की संख्या है। N हमारा यहाँ पे अणुओं की संख्या है। और दाब हमारा किसके समानुपाती होता है, N के। N था अणुओं की संख्या। तो अब ये समझिए कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो हमारी अभिक्रिया किस ओर जाएगी, जहाँ अणुओं की संख्या में कमी होगी। यही हुआ ना, जहाँ अणुओं की संख्या में कमी होगी। अणुओं की संख्या में कमी होगी। तो बच्चों देखिए अब कह रहा है कि दाब बढ़ाने में साम्य अवस्था किस ओर विस्थापित होगी। देखिए बच्चों अणुओं की संख्या में कहाँ कमी है, यहाँ पे हमारे पास कितने अणु हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास अभिकारक के 4 अणु हैं। और यहाँ पे कितने अणु हैं बच्चों, 2 अणु हैं। तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी बच्चों, अग्र दिशा की ओर। अर्थात किस दिशा की ओर जाएगी, अर्थात अमोनिया का उत्पादन अधिक से अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया या साम्यावस्था, साम्यावस्था अग्र दिशा की ओर जाएगी। अग्र दिशा की ओर वो जाएगी जाएगी। अतः अतः अमोनिया का उत्पादन, अमोनिया का उत्पादन अधिक होगा। तो बच्चों साम्य अवस्था अग्र दिशा की ओर जाएगी तो अमोनिया का निर्माण या अमोनिया का उत्पादन क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। बच्चों यहाँ पे अगर लिख लेते हैं, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये है बच्चों हमारा क्या, हैबर प्रक्रम है। यहाँ पे बच्चों हम जो उत्प्रेरक लेते हैं कौन सा लेते हैं बच्चों, आयरन लेते हैं। ये सॉलिड अर्थात भौतिक अवस्था में होता है बच्चों। दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्र दिशा में जाएगी। बच्चों किसके नियम के मुताबिक, ये लासा तेलिए के अनुसार है बच्चों,
सतली के अनुसार। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।